आलमी सतह पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। कोविड-19 की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 9,000 से तजावुज कर गई है। इटली में एक दिन में सबसे ज्यादा हलाकतें दर्ज की गई हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में भी कोरोना की दहशत है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर ईरान हुआ है, जहां कोरोना से अमवात की तादाद 1,284 हो गई है, जबकि कुल कोरोना मुतासरीन की तादाद 18,407 हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली है। मुल्क से मुल्क को और शहर से शहर को अलग थलग किया जा रहा है। कोरोना वायरस दुनिया भर के 166 मुल्कों में फैल चुका है। यूरोपीय मुल्कों में सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क इटली है, जहां अमवात का सिलसिला रिकॉर्ड सतह पर जारी है। इटली में 36,000 के करीब अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और रोजाना इसमें इजाफा ही हो रहा है। इटली में महलूकीन की तादाद 3,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी वीजा सर्विस को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों में भी कोरोना वायरस फैल चुका है। मुस्लिम मुल्कों में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क ईरान है। गर्चे ईरान की हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। ईरान में पूरा मुल्क कोरोना की जद में है। जुमा के रोज ईरान के नए साल के आगाज यानी नौरोज पर 10,000 कैदियों के लिए माफी का ऐलान किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई नौरोज के मौके पर 10,000 कैदियों को माफी देंगे। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में भी कोरोना के मामले में इजाफा हुआ है। वहां मुतअद्दिद अमवात हो चुकी हैं, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद भी 200 के करीब पहुंच गई है। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी मुल्कों में भी कोरोना के केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। सऊदी हुक्काम की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर कई अहम इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 350 से तजावुज कर गई है। अफगानिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद 73 बताई गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 300 से तजावुज कर गई है, जबकि वहां 25 अमवात भी हो चुकी हैं। मलेशिया में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 900 का हिंसा पार कर गई है। 2 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मिस्र और मराकश में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। नाइजीरिया और सूडान भी कोरोना की जद में आ गए हैं। सूडान में कोरोना की वजह से 2 अफराद की मौत भी हो चुकी है। अलबत्ता कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले पहले मुल्क चीन में हालात पर काबू पा लिया गया है और वहां गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 21 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1 मुकामी और बकिया गैर मुल्की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के मुजरिमीन की फांसी पर रोक लगाने से मुतल्लिक अर्जी को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी नाबालिग होने की दलील को मुस्तरद कर दिया है। कल सुबह 5:30 बजे निर्भया केस के मुजरिमीन को फांसी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कल असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि कल शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट करा लेना होगा। कोर्ट ने 16 अरकान असेंबली के हवाले से कहा है कि अगर वो भोपाल आए तो उनको कर्नाटक और मध्य प्रदेश के डीजीपी सिक्योरिटी फराहम करे। इसके अलावा कोर्ट ने हाथ उठाकर फ्लोर टेस्ट कराने का हुक्म दिया है। वहीं असेंबली की पूरी कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। वाज़ेह रहे कि फ्लोर टेस्ट को लेकर 3 दिन पहले बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
टीका लगाने के फवायद और अहमियत के बारे में शोर उजागर करने के लिए स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया मुहिम अब हिमाचल प्रदेश पहुंच गई है। नेटवर्क 18 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये पहल अब हिमाचल प्रदेश में है, जहां 2016 के सर्वे के मुताबिक 70% टीकाकारी की गई है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि, देवताओं की भूमि, हरे भरे पेड़ों से सजी, साफ नीला आसमां और कल कल बहता पानी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का ये पहाड़ी इलाका ही टीकाकरण की सबसे बड़ी चुनौती भी है। हमारा इलाका पहाड़ी है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हमारा क्षेत्र बर्फीला है और बारिश के मौसम के दौरान लैंडस्लाइड भी हो जाती हैं। लेकिन चंबा की ये बर्फीली वादियां भी स्वास्थ्य कर्मचारी अश्वनी ठाकुर को उनके रास्ते से डिगा नहीं पाती। हम सबको सर्दी का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, बर्फ में खेलना अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन इन हालातों में टीकाकरण की सेवाएं पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। अश्विनी जी, ये तो बहुत ही टफ सिचुएशन है। बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ी हुई है सर, और हमारा एरिया इतना दूर दूर है, फ्लंग एरिया सर, वहाँ पहुँचना ही नामुमकिन है सर। पर हम लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि इम्यूनाइजेशन एक बहुत ही मतलब जरूरी काम है सर। माँ को जरूरी है, जो प्रेग्नेंट है उसके लिए जरूरी है, जो बच्चे इम्यूनाइजेशन करनी है उनके लिए बहुत जरूरी है सर। अब बच्चा उठा के तो माँ आ नहीं सकेगी, या प्रेग्नेंट है तो वो नीचे नहीं उतर पाएगी, कैसे उतरेगी सर, आप देख सकते हैं। हिमाचल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर पुरुषों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए रखा गया है। ये सिर्फ टीकाकरण नहीं करते, बल्कि गर्भवती महिलाओं का बच्चा होने से पहले जांच भी करते हैं। कितने महीने आप प्रेग्नेंट है? 6 महीने। तो आपको टीके दिए थे? हाँ जी। कितने दिए? 2 लगा दिए सब? हाँ जी। चंबा में 90% टीकाकरण कवरेज है, लेकिन यहाँ पर नर्सों की कमी है, जिसकी वजह से काम ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास स्वीकृत महिला स्वास्थ्यकर्ताओं की तादाद में 50% की कमी है, और पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी में तो ये कमी और भी अधिक है, क्योंकि वहाँ तो हम सिर्फ 30% स्टाफ के साथ काम चला रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ 100% आशा वर्कर हैं। जोधपुर में अवाम और हुकूमत रिवायती आबी वसाइल को जिंदा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पानी की बचत की जा सके। नेटवर्क 18 ने जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करके जानने की कोशिश की कि जोधपुर शहर में स्टेपवेल को बहाल करने का काम कैसे अंजाम को पहुंचा। I'm with the team that actually helped restore this Bawdi that you're seeing right behind me, step wells as it were. 300-year-old Bawdi को revive किया है। ये बताइए, ये idea कहाँ से आया? I believe this was a garbage dump. This always was a water body, but people were not using it, and yes, they started using it as a waste bin. So it started throwing a lot of stuff inside, and but this is the state of almost all the water bodies that are there in Jodhpur, and not in Jodhpur. Even if you go to other cities in the country, that's the state of water bodies. Shekhawat Saab, do you see this then as an example that we need to replicate not just across Rajasthan but possibly across India as well? Yeah. अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जल शक्ति अभियान किया था, जिसमें 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, वहाँ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स को भेजा था, द जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल के ऑफिसर्स अलॉन्ग विद टेक्निकल पीपल अलॉन्ग विद इंजीनियर्स, just to create awareness. And out of 6 points they given them as a mandate to work, उसमें से एक था ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ के रिवाइवल का, उसके रिस्टोरेशन का। मुझे लगता है कि ये अब समय की आवश्यकता और मांग भी है। मुझे याद है, मैंने एक बार मेरी अपनी ग्रैंड मदर को पूछा था कि हमारे देश में जहाँ पानी को भगवान मानने की परंपरा थी, जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, आज क्यों ये परिस्थिति हुई है कि हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज हैं। दुनिया के अगर कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज की लिस्ट करते हैं तो 122 देशों की लिस्ट में हम 120 में पायदान पर हैं।
तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे लगता है कि वो उससे अच्छा इसका जवाब शायद नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा था कि पहले जब हम लोग जवान थे तब पानी की ज़रूरत के लिए हमको पानी के पास जाना पड़ता था। हाँ। अब पानी नल से हमारे पास आता है। हाँ। इसलिए पानी की प्रतिष्ठा और इज्जत कम हो गई है। हाँ। पर अब तो मुझे लगता है कि समय आ गया है, जितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है, देश में पानी की जिस तरह से तंगी दिखाई दे रही है, वाटर मैनेजमेंट का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, और क्लाइमेट चेंज के कारण से जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है डे बाय डे, जिस तरह से स्कैंटी इरेटिक रेनफॉल है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, पानी बहुत बरसता है वो बहुत थोड़े से दिन में बरस जाता है, एक साथ बरसातें हो रही है। तो अब तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं इनको वापस हम संभालें, सबको सुधारें, उनको सबको रिस्टोर करें और उसके पानी को उपयोग लेना शुरू करें। कोरोना वायरस के संगीन खतरात और हुकूमत की एडवाइजरी के बाद शहरियत कानून के खिलाफ इलाहाबाद में जारी एहतजाज धरने में ख्वातीन की तादाद बराए नाम रह गई है। एक दिन पहले मकामी इंतजामिया ने रोशनबाग एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल ख्वातीन की सेहत को लेकर अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इंतजामिया ने एहतजाजी ख्वातीन से अपील की थी कि वो कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए अपना एहतजाज मुलतवी कर दें, लेकिन धरने में शामिल बाज़ ख्वातीन अभी रोशन एहतजाजी धरने की मकाम पर जमी हुई हैं। उन ख्वातीन का कहना है कि अगर हुकूमत को एहतजाजी ख्वातीन के सेहत की इतनी ही फिक्र है तो वो NPR और CAA जैसा कानून वापस क्यों नहीं ले रही हैं। सरकार से हमारी यही अपील है कि मतलब कि हमारी मांगे पूरी करे। ये जो नागरिक संशोधन जो कानून लेके आए हैं इनको वापस लेना है उन्हें, और ये जो कोरोना वायरस का कि एक जगह पे सब इकट्ठा ना होने पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे हम सब मतलब कि ऐसे सफाई से रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना वायरस इस पे जो है कुछ असर पड़ेगा, लेकिन हम जो है यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। देखिए, सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। आप आए, आपको क्या डर लगा? यहाँ पे इतनी भीड़ में आप आए हैं तो आपको भी खतरा हो सकता है। तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। अगर उनको मेरा इतना ही ख्याल है हम लोगों का, तो उनको ये चाहिए कि ये कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र तालीमी इदारों और दफातर बंद किए जाने बाद आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आधार कार्ड बनाने के मराकज़ बंद करने का ऐलान किया है। ताहम CAA, NRC और NPR के खिलाफ गुज़िश्ता 72 दिनों से धरने पर बैठी ख्वातीन ने अपना एहतजाजी धरना जारी रखने का फैसला किया है। ख्वातीन ने हुकूमत से CAA, NRC और NPR को वापस लेने का मुतालबा किया है। 1 अप्रैल से इन लोगों को जनगणना और NPR को एक साथ मार्च कर दिया। अगर जनगणना करेंगे तो हम लोगों का NRC और CAA ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली हर जगह है धरना जारी रहेगा जितना देर तक NRC, NPR और CAA बंद नहीं होगा। नहीं, क्यों डरेंगे? जब आए तो वापस ले ही के जाएंगे। मरना तो है, यही बहाने से मौत हो जाएगा, अल्लाह को मर जाएंगे, कोई बात नहीं। हम लोग को तो मानना है कोरोना सबसे बड़ा NPR, NRC, CAA है। अगर सरकार को इतनी हम लोगों की फिक्र हो रही है तो ये अपना कोरोना वापस ले ले, काला कानून को वापस ले लेंगे तो हम लोग सब अपना घर चले जाएंगे। ये कोरोना से हम लोग को डर नहीं लगता है। अगर होना होगा, नसीब में लिखा होगा तो घर के 4 दीवारों में भी कोरोना हो सकता है। शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान ने यह तय किया है कि शहरी तरमीमी कानून के तहत होने जा रहे NPR का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाएगा। NPR की मालूमात जमा करने के लिए आने वाले सरकारी मुलाजमीन को किसी भी तरह की मालूमात नहीं दी जाएंगी और उनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाएगा। NPR के बाइकआउट के फैसले पर सख्ती से अमलावरी के लिए कुल जमाती तहरीक की जानिब से शहर के तमाम बस्तियों में मोहल्ला कमेटियां बनाई गई हैं। किसी भी सूरत में CAA एक्ट के तहत जो NPR लाया जा रहा है, हम किसी भी सूरत में उस फॉर्म को नहीं भरेंगे। और नहीं भरने की वजह यही है कि ये NPR जो होने जा रहा है CAA एक्ट के तहत होने जा रहा है, सेंसस की बुनियाद पर नहीं होने जा रहा है, मरदमशुमारी की बुनियाद पर नहीं होने जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसकी मुखालिफत के ऊपर उतरे हुए हैं। और हम नहीं, इस वक्त में पूरा मुल्क इसके मुखालिफत में। बीजेपी इक़्तिदार वाली उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। एक तरफ तो हुकूमत अपनी पीठ थपथपा रही है, इश्तिहारों और बयानबाजियों के जरिए अपने कारनामे और कामयाबियां
गिनवा रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लोग योगी सरकार को हर महाज पर नाकाम करार दे रही हैं। अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। सत्ता में आई है, छात्रों के आत्महत्या का मामला बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2016 में 263 छात्रों ने आत्महत्या की। वर्ष 2017 में 436 छात्रों ने आत्महत्या की और वर्ष 2018 में आंकड़ा बढ़कर 513 हो गया। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के 6000 शिक्षकों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। आज मिड डे मील की बात करें तो जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 1 लीटर दूध 32 बच्चों को बांटा गया। 3 साल से लगातार किसान परेशान है, अपने खेतों की पहरेदारी कर रहा है, फिर भी आपने छुट्टा जानवरों के लिए कोई नीति बनाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। 40 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हैं जो रजिस्टर्ड हैं। श्रम रोजगार मंत्री ने माना कि 40 लाख से अधिक नौजवान। सिटी म्युनिसिपल काउंसिल रायचूर का शुमार कर्नाटक के कदीम बल्दियात में किया जाता है। आज़ादी से लेकर अब तक समाजी इंसाफ के तहत अब मुख्तलिफ तबकात के लीडरों को रायचूर बल्दिया के चेयरमैन का ओहदा हासिल हुआ है, लेकिन मुस्लिम अक़लियती तबके सदारत के ओहदे से महरूम है। इस बार BCA जुमरे के तहत बल्दिया चेयरमैन का ओहदा महफूज किया गया है। दीगर तबकात की तरह मकामी मुसलमान भी इस मरतबा मुस्लिम उम्मीदवार को ही बल्दिया सदर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। की आज़ादी से लेकर अब तक रायचूर शहर के बल्दिया में जो है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी को आज तक मुनक़िद नहीं किया गया वो पोस्ट। तो मेरी अदबन गुजारिश यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से ये है कि इस बार मुस्लिम माइनॉरिटी को चेयरमैनशिप का मौका दिया जाए और ये चेयरमैनशिप का मौका देकर एक सोशल इंजस्टिस जो समाजी नाइंसाफ़ी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ हुई है वो धब्बे को मिटा दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ये इल्ज़ाम ना रहे कि मुस्लिम माइनॉरिटी को अभी तक यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। आज BCA का जो है वो आया है कोटा, उसमें मुसलमान चेयरमैन बन सकता है, तादाद है, कोशिश करके है ना बना सकते हैं। लीडरों से, खासकर सेकुलर लीडरों से गुजारिश है कि मुसलमान को एक कोरोना वायरस से बचाव के लिए तरह तरह के सलाह मशवरे दिए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर रवि मलिक का कहना है कि हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जितनी भय की स्थिति है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, रेस्पिरेटरी वायरस है, जागरूक होने की आवश्यकता जरूर है, प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता जरूर है। हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि ये वायरस फैले ना, लेकिन इसके अलावा भय की कोई वजह नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूं, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और फॉर्चुनेटली ये एक बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है। आज देश का बच्चा जानता है कि कोरोना वायरस को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। हमें सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपनी हैंड हाइजीन प्रॉपर रखनी है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कोई खुशबूदार या कोई महंगे या कोई अल्कोहल बेस्ड हमें सैनिटाइजर्स की आवश्यकता है। साधारण साबुन और चलते हुए पानी के अंदर 20 सेकंड तक हमारे को अपने हाथ को धोना है, बड़े अच्छे से हाथ को धोना है, जिसमें कि हमारे नेल्स भी आ जाए, उंगलियों के बीच की जगह भी आ जाए, अंगूठा भी आ जाए, कलाई तक अच्छे से इसे धो लें, सुखा लें। दैट इज मोर देन एनफ। हमारे को अपने हैंड अच्छे से सैनिटाइज करके रखने हैं। लापरवाही से खांसना छींकना बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग खांसें छींकें, खास करके जिसको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, वो अगर अपने हाथों पे खांसेगा छींकेगा, उन हाथों को फिर किसी और चीज पे लगाएगा जिसपे कि एक हेल्दी हाथ लगेगा, तो उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। ये मेजर वजह है ट्रांसमिट होने की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। दूसरी वजह यह है, सपोजिंगली मुझे कोरोना वायरस है, मैं खांसता हूं तो वो आप तक पहुंच सकता है अगर आप 1 मीटर से ज्यादा मेरे करीब आते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी यह जा सकता है। हमें सिर्फ रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, कॉफ के एथिक्स और सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। ये चीजें अगर हम रखते हैं अच्छे से तो मजाल ही नहीं है कि कोरोना वायरस हो जाए। तो प्रिवेंटिव टेक्निक्स अगर हम रखें, और उसमें भी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जो कि मैं रिमूव करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, लोग मास्क महंगे महंगे खरीद रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 2 तरह के लोग मास्क पहनेंगे। नंबर 1 जिसको कोरोना वायरस की इंफेक्शन है, और नंबर 2 जो उसका केयर टेकर है, उसके परिजन है, परिवार के लोग हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति मास्क बिल्कुल नहीं पहनेगा। मास्क की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
दूसरी चीज हैंड सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी चाहिए, जिससे प्रिवेंशन होंगे। जहां तक मृत्यु का